हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, मग़फ़रत का महीना, राह निजात। इतना प्यारा और इतना बाबरकत महीना है कि इसमें जितनी अल्लाह ताला की रहमतों की झोलियाँ भर लो, उसकी नवाज़िशें जो इंसानों पे होती हैं, उससे अपने आप को संवार लें, बना लें। क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने में ख़ास तौर पर मेहरबान होता है और अपने बंदों पे वो रहमत करता है कि जो जो सारा साल इंसान को नहीं नसीब होती। माह रमज़ान में सहरी के वक्त उठना, सहरी बनाना, ये फ़ीमेल साइड में होता है। सहरी बनाना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, ख़ास तौर पर दही का इस्तेमाल किया जाता है, पराठे बनते हैं, सालन होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के। आजकल जो ज़रा डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि सुबह अगर सहरी में पराठे खाएं, शाम को लाइट खाया जाए। तो इस तरह सारा दिन नमाज़ों में गुज़रता है, नमाज़ें पढ़ते हैं लोग। मैं भी इसी तरह करती हूँ कि सुबह उठते ही पहले तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सहरी का टाइम हो जाता है। फिर साथ ही जब फजर की नमाज़ होती है तो वो सर्दियों में तो ये होता है कि इंसान चाहता है कि एक वज़ू हो और उसमें 2-3 नमाज़ें मैं पढ़ लूँ। तो मैं तहज्जुद का यही करती हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर फजर थोड़े अरसे बाद, आधा घंटा या पौना घंटे के बाद फजर होती है, तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी भतीजियाँ आ जाती हैं, छोटी-छोटी हैं अभी, मगर वो भी मेरे साथ 3 भतीजियाँ हैं, वो नमाज़ पढ़ती हैं, भाभी नमाज़ पढ़ती हैं। चूँकि वो उनके बाप की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी, तो वो मुझे अपने दिल से अज़ीज़ हैं, क्योंकि उनकी माँ ने, मैंने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं। और जब हम सारे मिलके नमाज़ पढ़ते हैं, एक ऐसा सुरूर आता है, इतनी खुशी होती है, ऐसा माहौल होता है कि यकीन कीजिए फ़ख्र से आँखों में आँसू आ जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे जो फौत हो गए हैं उनकी भी बख्शिश कर। उनके लिए ज़रूर आप बख्शिश मांगे, उनकी राहें आसान हो, जन्नत में अल्लाह ताला उन्हें आला मकाम दे। इस तरह रोज़ा गुज़रता है तो 5 बजे के करीब आजकल फिर इफ्तारी शुरू हो जाती है। कोई चाट बना रहा है, कोई दही बड़े बना रहा है। दही बड़े, चाट ये मैं बनाती हूँ और दूध रूह अफ़ज़ा भी मैं बनाती हूँ। भाभी मेरी पकौड़े वग़ैरह और ये क्या नाम है, चिप्स वग़ैरह, पकौड़े डिफ़रेंट किस्म के। एक मैंने पकौड़े की रेसिपी है कि पकौड़े का एक पत्ता लेके ना, पालक का पूरे पत्ते पे वो लगाएँ, उसे स्लो आँच पे फ्राई करें। बैंगन के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, अनियन रिंग, गोल छल्ले प्याज के काट के उसके पकौड़े, तो ये भाभी का काम है। सालन मैंने 2 बजे तैयार कर लिया होता है। तो हम सब बैठ के ये सहरी और अफ्तारी करते हैं। वक्त सहर भी बहुत अच्छा लगता है और वक्त इफ्तार भी। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के, इशा की नमाज़ पढ़ के फिर आराम से सुकून करते हैं, बैठते हैं। तो जब फ़िल्मों में काम का ज़ोर होता था तब भी हम लोग सहर तो मोस्टली घर पे होता था सहर, तो इफ्तार जो है वो अक्सर सेट पे हो जाती थी। तो हम ये करते थे कि रमज़ान में ज़्यादातर गानों की पिक्चराइज़ेशन नहीं होती थी। कोशिश करते थे कि गाने ना हों, क्योंकि रोज़ा है। तो बाकी सीन्स वग़ैरह वो करते थे, शूटिंग्स होती थी, क्योंकि वो भी एक हक़ूक़ुल इबाद है। लोग इससे पैसा कमाकर अपने बच्चों का पेट पालते थे और ये एक रोज़गार है, एक काम है। हक़ूक़ुल इबाद भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों की क्या-क्या मसाइल होते हैं जो इस रोज़गार से मुंसलिक होते हैं, शोबिस के काम से, तो वो अपना रोज़गार इससे कमाकर बच्चों की कफ़ालत करते हैं। बहरहाल रमज़ान का महीना बहुत ही वाक़ई बहुत ही एक अजीब-सी फ़ीलिंग होती है, बड़ी प्यारी-सी फ़ीलिंग। ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, शयातीन को अल्लाह मियाँ ज़ंजीरों में जकड़ देता है और फिर इंसान खुल के इबादत करे और अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की रहमत बरकत मांगे। और ख़ास तौर पे मैं
لوگوں سے کہوں گی کہ آپ صبح پراٹھے کھائیں تو سارا دن گزرتا ہے ایسے، تو شام کو جو پکوڑے سموسے یہ سارا کچھ میں بتا رہی ہوں جب ہم خود بھی کھاتے ہیں، اس کے بغیر چین نہیں آتا. دہی بڑے بھی ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، اور روٹی تو پھر کوئی کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنا کچھ کھا لیا ہوتا ہے. اور ڈرنکس وغیرہ مختلف قسم کے ڈرنکس بنتے ہیں، روح افزا بنتا ہے، مطلب دودھ ڈال کے بناتے ہیں اس طرح کے ڈرنکس، اور اسٹرابری شیک بنتے ہیں. پانی رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ نا سکنجبین جو ہے فریش لائم وہ بنتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کوشش کریں کہ جو ذرا میچور لوگ ہیں وہ ایسی آئلی چیزیں کم کھائیں تاکہ طبیعت تھوڑی لائٹ رہے اور سحری کے لیے آپ کو مناسب بھوک لگے. تو ان برکتوں سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہاں میں بتا رہی تھی کہ جو یہ پہلا عشرہ ہے اس کی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ایک تسبیح ضرور کرنی چاہیے، اور مختلف صبح فجر کے بعد بھی میں کوشش کرتی ہوں مختلف جو آیتیں ہیں ان کی میں ایک ایک تسبیح کرتی ہوں، پھر استغفار کی تسبیح کرتی ہوں، اور اس سے پہلے سلام قولا من رب الرحیم کہتے ہیں نا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، ایک مطلب میجر آیت ہے. بہت آیتیں تو ساری خوبصورت ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. ناظرین ایک بات بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں. ہم جس طرح اپنے روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کا پرہیز، کھانا پینا نہیں کھاتے، اس طرح ہمیں اپنے روح کی پاکیزگی، اپنے انر کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی ہم سے ہرٹ نہ ہو، کوئی ایسی غلطی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، مغفرت مانگے، معافی مانگے، اور اللہ روح کا روزہ بھی ہو، اپنے اعمال کا روزہ بھی ہو، اور کوئی ایسی بات نہ کرے. ہر چیز سے کو اس خاطر میں لانا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ہم سے گناہ سے زیادہ بچ سکے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. تو رمضان مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور اب اپنی میزبان شو کو اجازت دیجیے، میں نے کچھ افطاری میں بھی تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. وہ رب العالمین ہے، ہر شخص پہ رحم کرنے والا ہے. اوکے، خدا حافظ.